हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं दिस कीवर्ड के बारे में कि दिस कीवर्ड क्या होता है और हाउ वी कैन यूज़ दिस कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोगों को अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, यूजिंग दी कर्ली ब्रैकेट्स, यूजिंग दी कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, राइट। एंड इसके बीच में हम क्या देंगे, प्रॉपर्टीज देंगे। अब प्रॉपर्टी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी और उसका वैल्यू, एक प्रॉपर्टी और उसका वैल्यू। जो प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा स्ट्रिंग में होती है और वैल्यू जो है वो कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, बूलियन भी हो सकता है। सो ये हमने देखा था कि अगर हमको ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम इस वे से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। लेट यूजर इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वी कैन गिव प्रॉपर्टी एंड वैल्यू विच इज नेम कोलन जॉन एंड एज कोलन 30. So this is what, this is an object, this is what, this is an object in JavaScript, right? अब इससे थोड़ा आगे जाना है और सीखना है थोड़ी एडवांस चीज़ें ऑब्जेक्ट के बारे में। अब इस ऑब्जेक्ट में हमने ये बनाया, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे फंक्शन डालना है तो मैं डाल सकता हूँ क्या फंक्शन? यस, बिल्कुल डाल सकता हूँ मैं फंक्शन। सो मैं क्या करूँगा, मैं यूज़र डॉट और उसके बाद फंक्शन का नाम दूंगा। फंक्शन का नाम लेट से हम लोगों ने यहाँ पे लिया है से हाय। तो मैं बोल रहा हूँ यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर से हाय नाम का एक फंक्शन बनाओ। इज इक्वल टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर, देन फंक्शन एंड देन कर्ली ब्रैकेट ओपन, फंक्शन में जो भी लिखना है वो लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, अनोनिमस फंक्शन, राइट। हमने पढ़ा था अनोनिमस फंक्शन आर दोज फंक्शन विच डजंट हैव द नेम। इसका नाम नहीं है ना, इसका कोई नाम नहीं है। नहीं तो हम लोग हमेशा फंक्शन बनाते तो क्या करते, फंक्शन एंड देन फंक्शन का नाम एंड देन ब्रैकेट्स होते हैं, राइट। बट इसका कोई नाम नहीं है, इसलिए इट इज कॉल्ड एज अनोनिमस फंक्शन एंड दिस फंक्शन इज असाइंड टू से हाय विच इज द ऑब्जेक्ट हियर, इट इज यूजर। सो यूजर डॉट से हाय इज इक्वल टू अ फंक्शन एंड दिस इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन। सो हम इस फंक्शन का बॉडी किसको असाइन कर रहे हैं, से हाई को, जो यूजर ऑब्जेक्ट का पार्ट होने वाला है, ठीक है। सो नाउ जब हम लोग यूजर डॉट से हाई करेंगे एंड उसको कॉल करेंगे कर्ली ब्रैकेट के साथ, सो कॉल करेंगे तो क्या होगा, सिंपल कॉल करेगा वो, उसके अंदर जो भी अलर्ट है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। बिकॉज हम लोग प्रॉपर्टी कैसे ये करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, देखो कॉपी किया, यहाँ पे गए, ये है हमारा। इसका मतलब क्या हो गया, हमने यहाँ पे एक से हाई फंक्शन डाला, राइट, एक से हाई फंक्शन डाला और इस से हाई के अंदर हमने लिखा अलर्ट, अलर्ट में हमने लिखा अलर्ट और अलर्ट में हमने लिखा हेलो, राइट, हेलो। इसका मतलब ये हो गया, एक फंक्शन अंदर और उस फंक्शन के अंदर बॉडी के अंदर अलर्ट। सो अभी इसको मुझे कॉल करना है, तो अगर मैं प्रॉपर्टी को कॉल करना होता तो कैसे करता, मैं करता यूजर डॉट नेम, राइट। एज को करना होता तो यूजर डॉट एज, राइट। और अगर मुझे फंक्शन कॉल करना है से हाई तो मैं क्या करूंगा, यूजर डॉट से हाई एंड देन कॉल, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन कॉल अ फंक्शन। सो जब भी कोई फंक्शन, या आप ऐसे बनाओ या आप अलग से बनाओ, जैसे भी बनाओ, यह आपका एक वे है जिससे आप फंक्शन असाइन कर सकते हो हमारे से हाई को। ऐसे बहुत सारे वेज है, राइट। हम डायरेक्टली भी तो डाल सकते थे, जैसे मैंने यहाँ डाला, राइट, से हाई फंक्शन। यहाँ पे हम डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। अगर हमको अलग से डालना है तो हम अलग से भी यूजर डॉट से हाई इज इक्वल टू फंक्शन से डाल सकते हैं। तो जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये हेलो प्रिंट करेगा, देखो कर रहा है, देखो प्ले करके देखो, हेलो चल रहा है। तो ये जो फंक्शन है जो हमने इस ऑब्जेक्ट को दिया, इस फंक्शन को हम बोलते हैं मेथड। क्या बोलते हैं, मेथड। क्या बोलते हैं, मेथड। अ फंक्शन दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, मेथड। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर आप कोई फंक्शन बना रहे हो तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथड। इतना समझ में आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हम फंक्शन बना रहे हैं, आइदर वेज डायरेक्ट बना रहे हैं या अलग से असाइन कर रहे हैं, दोनों वेज में दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, अ मेथड, इज कॉल्ड एज व्हाट, अ मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अलग वे से बनाया, एक अलग फंक्शन बनाया से हाई करके और वो फंक्शन को हमने यूजर डॉट से हाई को दे दिया।
ये भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अलग अलग डिक्लेरेशन है, हम अलग से फंक्शन बनाए, उसके अंदर फंक्शन बनाए, या यूज़र डॉट से हाई इज इक्वल टू फंक्शन अनोनिमस फंक्शन से असाइन करें, ऑल विल वर्क इन जावास्क्रिप्ट। यूज़र डॉट से हाई किया तो ये भी चलेगा, इसमें भी कोई इशू नहीं है। हमने अलग से एक फंक्शन बनाया और उसको हमने एक प्रॉपर्टी को दे दिया से हाई ऑफ द यूज़र ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो आइदर वेज वर्क्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, राइट। वो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और उप्स, राइट। तो जावास्क्रिप्ट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। सो उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि जब हम क्लासेस बनाते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, तो उस टाइम पे कैसे वर्क करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, मेथड्स, क्लासेस, ये सारी चीज़ें, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। बट दिस कॉन्सेप्ट विच कम्स फ्रॉम ईयर कि हमने यूजर डॉट से हाई को से हाई दे दिया, दिस इज कॉल्ड एज अ मेथड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस कम्स फ्रॉम उप्स, दिस कम्स फ्रॉम उप्स। तो अभी के लिए आपको इतना समझना है कि उप्स इज नथिंग बट अ फिनोमेना वेयर क्लासेस, ऑब्जेक्ट, मेथड्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, वो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बताया जाता है। उसी से लेकर के हम लोगों ने ये वाली चीज़ को जावास्क्रिप्ट के अंदर डाला गया है। ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसकी चिंता मत करो। ठीक है, ये आगे अच्छे से पूरा टॉपिक आएगा, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट, मेथड शॉर्टहैंड। जैसे मैंने आपको बोला, यूज़र के अंदर आप क्या कर सकते हो, से हाई प्रॉपर्टी बनाओ, उसको फंक्शन असाइन कर दो, या फिर डायरेक्टली में से हाई फंक्शन और उसके अंदर आपका बॉडी असाइन कर दो, राइट। So there are many ways in which you can create function inside the object and that function is called as what, a method. It's called as what, a method. So आप ऐसे बनाओ, डायरेक्ट बनाओ, या फिर ऐसे बनाओ, या फिर ऐसे बनाओ, all are same in JavaScript. All are same in JavaScript. ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आ जाते हैं दिस कीवर्ड के अंदर कि दिस कीवर्ड क्या है। सो टू एक्सेस द ऑब्जेक्ट अ मेथड कैन यूज अ दिस कीवर्ड। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, एक यूजर ऑब्जेक्ट है, यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर दो प्रॉपर्टीज है, नेम है जॉन, एज है 30। एक फंक्शन बनाया है से हाई फंक्शन है, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा अलर्ट। अब अलर्ट के अंदर क्या लिखा है, देखो, दिस डॉट नेम। सो व्हाट इज दिस दिस रिफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट, मतलब यूजर। करंट ऑब्जेक्ट मतलब क्या, यूजर। यूजर क्यों, इसके अंदर बनाया गया है, इसीलिए ये दिस को रिप्लेस करेगा यूजर से। ऐसा है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, कॉल किससे किया हुआ है, कॉल किया हुआ है यूजर डॉट से हाई। तो जब भी से हाई कॉल होगा तो से हाई के अंदर अगर दिस कीवर्ड का यूज किया गया है, तो जिससे वो कॉल हुआ है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पकड़ेगा। इस दिस का मतलब क्या है, ये वाला यूजर डॉट नेम। अब यूजर डॉट नेम क्या है, जॉन, तो अलर्ट क्या हो जाएगा, जॉन। सो दिस रिफर्स टू व्हाट, द करंट ऑब्जेक्ट। तो कहाँ बना हुआ है उस पे नहीं, ये मत सोचो कि दिस रिफर्स टू व्हाट, यहां बना हुआ है इसीलिए यूजर ले रहा है, नहीं। जहां से ये कॉल हो रहा है उस ऑब्जेक्ट को हम एज ए दिस पकड़ के चलते हैं। तो यूजर डॉट से हाई किया है, तो यूजर ऑब्जेक्ट विल बी पास टू दिस एंड दिस विल बी यूजर डॉट नेम। नॉट बिकॉज ये यूजर के अंदर है, इसीलिए बिकॉज यूजर से कॉल हुआ है, यूजर से कॉल हुआ है, इसीलिए दिस को रिप्लेस हो जाएगा यूजर से, बिकॉज दिस इज व्हाट इज रिफर्ड एज अ करंट ऑब्जेक्ट। दिस रिफर्स टू व्हाट, एज अ करंट ऑब्जेक्ट। करंट ऑब्जेक्ट मतलब क्या, जिससे ये कॉल हुआ है फंक्शन, उसका ऑब्जेक्ट उठा करके दिस में दे देगा, यूजर डॉट नेम। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि अगर मुझे यूजर डॉट नेम यहां पे लिखना था तो मैं डायरेक्टली भी तो यूजर डॉट नेम लिख सकता हूं, मुझे दिस की जरूरत ही क्या है, राइट। मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं, ये देखो, कॉपी किया, यहाँ पे डाला, राइट। अब इस दिस की जरूरत ही क्या है मेरे को, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ यूजर डॉट नेम, राइट। तो यूजर डॉट नेम क्या है, ऑब्वियसली इट इज जॉन। तो
तो अलर्ट हो जाएगा जॉन, ये भी तो चलेगा, राइट? तो इसमें दिस लगाने की जरूरत क्या थी? दैट इज अ क्वेश्चन, राइट? दिस रिफर्स टू करंट ऑब्जेक्ट हम लोग को समझ में आ गया कि जिससे ये कॉल हो रहा है उसका वो ऑब्जेक्ट इज द करंट ऑब्जेक्ट फॉर दिस, राइट? ये हमको समझ में आ गया। बट अगर हमें डायरेक्टली यहाँ पे यूज़र डॉट नेम दिखता है, यहाँ पे देखो लिखा है यूज़र डॉट नेम, तो भी तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। अगर मैं से हाई करूँगा तो ये यूज़र डॉट नेम भी तो चलेगा, तो हम दिस क्यों लगाते हैं? तो उसके लिए हमको ये वाला एग्जाम्पल समझना पड़ेगा कि लेट से हमने एक यूज़र ऑब्जेक्ट बनाया, उस यूज़र ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एक से हाई फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने लिखा अलर्ट यूज़र डॉट नेम, ठीक है, कोई इशू नहीं है, यहाँ तक बराबर है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं एक एडमिन ऑब्जेक्ट को असाइन कर रहा हूँ, कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। पूरा का पूरा यूज़र ऑब्जेक्ट उठा के एडमिन को दे रहा हूँ। तो सिंस ऑब्जेक्ट आर कॉल बाय रेफरेंस, इट इज नॉट कॉल बाय वैल्यू, इट इज कॉल बाय रेफरेंस, राइट? हमने पढ़ा था। तो ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट को यूजर भी रेफर कर रहा है, और क्योंकि एडमिन को ये यूजर असाइन हो गया है, उसी ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है, राइट? तो दोनों ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है दोनों रिफर किसको कर रहे हैं? यूजर भी उसको ही रिफर कर रहा है और एडमिन भी उसको ही रिफर कर रहा है, राइट? तो जब मैं यूजर को नल कर दूंगा, अगर मैं यूजर को नल कर दिया, ठीक है, तो एडमिन तो उस ऑब्जेक्ट को रेफर कर ही रहा है ना। यूजर को नल कर दिया तो यूजर का रेफरेंस चला गया, लेकिन एडमिन तो अभी भी इसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। तो मैं जब एडमिन डॉट से हाई करूंगा, मतलब मेरा जो दिस है वो एडमिन है, राइट? एडमिन डॉट से हाई। तो अगर मैं एडमिन डॉट से हाई करूंगा और मैं यहाँ पे मैंने यूजर डॉट नेम लिखा है, राइट? बट यूजर तो यहाँ पे नल हो गया, बट एडमिन तो जिंदा था, राइट? एडमिन तो जिंदा था, लेकिन जब मैं एडमिन डॉट से हाई करूंगा, दिस विल लीड टू एरर बिकॉज यूजर तो नल हो चुका है, राइट? तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस रिफर टू व्हाट, करंट ऑब्जेक्ट। इस केस में करंट ऑब्जेक्ट क्या होता, अगर यहाँ पे दिस डॉट नेम लिखा होता तो करंट ऑब्जेक्ट एडमिन होता, राइट? तो एडमिन डॉट नेम होता, तो एडमिन डॉट नेम जॉन चलता था, क्योंकि एडमिन थोड़ी नल हुआ है, यूजर नल हुआ है। इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली अगर यूजर डॉट नेम लिखेंगे तो द प्रॉब्लम इज कि जब हम उस ऑब्जेक्ट को किसी और ऑब्जेक्ट में डालते हैं और फिर उस ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट में हमने उसको डाला था उसका रेफरेंस नहीं लेगा, वो चेंज ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेगा। समझ में आ रहा है? तो ये यूज़र ऑब्जेक्ट जो है, ये यूज़र ऑब्जेक्ट को नल करने के बाद एडमिन वैसे का वैसा ही था, लेकिन फिर भी एडमिन नहीं चल रहा। देखो, रन करके देखो, टाइप एरर आ रहा है हमारा, कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज रीडिंग नेम। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यूज़र डॉट नेम लिखा है और यूज़र हमने यहाँ पे नल कर दिया। इसकी जगह पे अगर मैं दिस डॉट नेम लिखता तो दिस रिफर्स टू व्हाट, करंट ऑब्जेक्ट, एंड व्हाट वाज द करंट ऑब्जेक्ट हियर, एडमिन, and admin still points to this particular object irrespective of user being null, right? That's why अगर मैं यहाँ पे this लिखता, this refers to admin, तो admin dot name हो जाता, और admin dot name जॉन हमारे पास अवेलेबल था क्योंकि यूजर नल हुआ है, एडमिन नल नहीं हुआ है। ये एग्जाम्पल समझ में आ गया? अगर ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आया है फिर से देखो रिपीट करके वीडियो, लेकिन इसको अच्छे से समझो। अगर ये समझ में आ गया तो दिस कीवर्ड समझ में आ गया। अगर मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी लिखता हूँ तो क्या प्रॉब्लम है, और दिस उसको कैसे सॉल्व कर रहा है? दिस उसको सॉल्व कर रहा है बिकॉज हम क्या करते हैं, जो भी कॉल कर रहा है उसको एज अ करंट ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं, उसको एज अ करंट ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं। समझ में आ गया? तो अगर मैंने यहाँ पे दिस डॉट नेम लिखा होता तो एडमिन वॉज द करंट ऑब्जेक्ट, तो एडमिन डॉट नेम हो जाता, चुपचाप जाके जॉन लेके आ जाता, चल जाता। बट अभी ये क्या कर रहा है, एरर दे रहा है, बिकॉज हमने डायरेक्टली यूज़र को यूज़र डॉट नेम लिखा है एंड यूज़र को हमने यहाँ पे चेंज करके नल कर दिया था, इसीलिए, राइट? सो दिस इज व्हाट अ दिस इज, ठीक है? अभी अगर मैंने यहाँ पे लिखा एक फंक्शन बनाया सिंपल सा और उसमें लिखा दिस डॉट नेम, तो क्या ये चलेगा? बताओ, क्या ये चलेगा? दिस डॉट नेम, ठीक है?
कोई एरर सिंटैक्स नहीं है यहाँ पे, देयर इज नो एरर सिंटैक्स, चलेगा ना, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये दिस डॉट नेम क्या देगा, चलो देखते हैं, कॉपी करो इसको, इंस्पेक्ट करो, कंसोल में डालो, ठीक है। से हाई कॉल करो, से हाई, what it is giving, it is giving nothing, it is giving nothing because this property doesn't even exist। this क्या रिफर करेगा, जिस ऑब्जेक्ट से वो कॉल हो रहा है, बट इसमें तो ऑब्जेक्ट से कॉल ही नहीं हो रहा, इसमें तो ऑब्जेक्ट से कॉल ही नहीं हो रहा, राइट। तो इससे ऑब्जेक्ट से कॉल ही नहीं हो रहा, तो दिस डॉट नेम विल बी एम्प्टी, कुछ भी नहीं आएगा, राइट। लेट से मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, लेट obj इज इक्वल टू, obj के अंदर मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ, नेम कोलन, यहाँ पे दे देता हूँ विनीत, राइट, और क्लोज, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूँ वही सेम फंक्शन लिख लेते हैं हम लोग, फंक्शन से हाय, पैरम की हमको ज़रूरत नहीं है, पैरम हटा देंगे, और अलर्ट क्या कर देंगे, अलर्ट दिस डॉट नेम, ठीक है। अब मैं उस ऑब्जेक्ट से उसको कॉल करता हूँ, obj डॉट से हाई, obj डॉट से हाई। अब क्या होगा बताओ, से हाई इज नॉट अ फंक्शन, क्यों, क्योंकि ये इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ही नहीं है, तो हमको इसको ऑब्जेक्ट से रिलेट करना पड़ेगा पहले, राइट। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन से obj डॉट से हाई इज इक्वल टू से हाई, राइट, एंटर। अब आया विनीत, अब आया विनीत, क्यों, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट्स को उसको से हाई दे भी दिया, और दिस रिफर्स टू व्हाट, obj, obj is what, obj is what, obj dot name is what, विनीत। that's why this refers to what, the current object, this refers to what, current object which is the callable object, जो कॉल कर रहा है वो obj, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये एग्जांपल देखो, दो हैं, यूज़र है, एडमिन है, से हाई है, और दिस डॉट नेम है। तो अगर मैं यूज़र डॉट एफ यानी कोई भी फंक्शन यहाँ पे ले सकते हो, यूज़र डॉट से हाई लिख सकते हो, इजिकल टू से हाई, एडमिन डॉट से हाई इजिकल टू से हाई, या एफ भी दे सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हैं ना हम लोग। तो जब हम यूज़र से कॉल करेंगे तो जॉन लेगा, जब हम एडमिन से कॉल करेंगे तो एडमिन लेगा, राइट। क्यों, बिकॉज कॉलेबल फंक्शन कौन सा है, यूज़र है, यूज़र का नेम क्या है, जॉन है, तो दिस रिफर्स टू व्हाट, इस केस में दिस रिफर्स टू व्हाट, दिस रिफर्स टू द यूज़र, एंड इस केस में दिस रिफर्स टू एडमिन, राइट। दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट, तो दिस रिफर्स टू यूज़र, दिस रिफर्स टू एडमिन, करंट ऑब्जेक्ट। तो जब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे से हाई, तो इस केस में दिस क्या आ जाएगा, यूज़र, इस केस में दिस जाएगा एडमिन, राइट। सो दिस इज व्हाट दिस कीवर्ड इज कॉलिंग विदाउट एन ऑब्जेक्ट। अगर हम विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे तो हमने देखा कि वो क्या दे रहा था, कुछ भी नहीं दे रहा था, या अनडिफाइंड दे रहा था, राइट। तो दिस कीवर्ड इज अनडिफाइंड अंटिल एंड अनलेस यू पास एन ऑब्जेक्ट, यू कॉल इट वाया ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दिस जो है वो बहुत बाउंड होता है, मतलब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ही रेफर करेगा वगैरह वगैरह, बट जावास्क्रिप्ट में दिस इज वेरी फ्री। जिस भी ऑब्जेक्ट से आप कॉल करोगे दैट विल बिकम योर दिस, जिस भी ऑब्जेक्ट से कॉल करोगे obj डॉट दिस, तो obj विल बी दैट दिस, obj डॉट नेम, obj इसको पास हो जाएगा, दिस को, इज फ्री, इट्स वेरी फ्री, समझ में आ गया, ठीक है। सो अगर ये आपको टॉपिक समझ में आ गया दिस कीवर्ड, तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो बनता है, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने देखा था एरो फंक्शन कैसे बनाते हैं हम, एरो फंक्शन ऐसे बनाते हैं, एरो फंक्शन कैसे बनाते हैं, कांस्टेंट से हाई इक्वल्स एरो ऐसे बनाते हैं ना, एरो फंक्शन देखा था, एरो फंक्शन, राइट। तो एरो फंक्शन हैज नो दिस, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, क्या एरो फंक्शन खुद का दिस लेके आता है, द आंसर इज नो, एरो फंक्शन डजंट हैव एनी दिस, एरो फंक्शन डजंट हैव एनी दिस। तो अभी
अगर मैंने एरो फंक्शन बनाया और उसके अंदर दिस डॉट फर्स्ट नेम लिखा, तो एरो फंक्शन का खुद का दिस कभी नहीं होता, एरो फंक्शन का खुद का दिस कभी नहीं होता। तो ये दिस क्या रेफर करेगा, देखो यूजर डॉट से हाय, करंट ऑब्जेक्ट क्या है, यूजर, राइट, तो इसमें यूजर जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि इसका खुद का दिस नहीं होता, ये क्या करेगा, उसके पेरेंट में देखेगा यूजर डॉट फर्स्ट नेम, राइट, इलिया, तो इट विल प्रिंट इलिया, बट दिस एरो फंक्शन डजंट हैव खुद का दिस। तो अगर इस एरो फंक्शन के अंदर हमने कुछ किया होता तो इट शुड हैव नॉट हैव दैट दिस कीवर्ड। तो दिस क्या लेता है, एज अ पेरेंट लेता है, तो उसका पेरेंट कौन सा है, उसका पेरेंट ये है, इसमें फर्स्ट नेम है, तो यूजर डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अलाया, सो इट विल प्रिंट अलाया, इलिया। समझ में आ गया, ठीक है। सो एरो फंक्शन डजंट हैव अ खुद का दिस कीवर्ड, इतना आपको याद रखना है। समझ में आ गया। लेट्स गो थ्रू द समरी वंस। जो फंक्शन हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर बनाते हैं उनको मेथड्स बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, जो भी फंक्शन हम मेथड के ऑब्जेक्ट के अंदर बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। मेथड विल डू समथिंग, कुछ एक्ट करेगा, ठीक है। मेथड कैन रेफरेंस द ऑब्जेक्ट एज दिस। अब दिस क्या होता है, विच रिफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट, दिस रिफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट, जहां से भी वो कॉल हो रहा है। यूजर डॉट से हाय, तो दिस विल बी यूजर ऑब्जेक्ट, दिस विल बी यूजर ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया, ठीक है। अ फंक्शन कैन बी कॉपीड बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो हमने देखा था यूजर और एडमिन दोनों को हमने कॉपी किया, तो जब भी हम कॉल करेंगे तो जिस भी ऑब्जेक्ट से वो कॉल करेंगे वो हमारा दिस हो जाएगा, ठीक है। चलो एक टास्क लेके देखते हैं क्या बोल रहा है इस टास्क के अंदर, एंड इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक फंक्शन बनाया मेक यूजर, वो रिटर्न कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के अंदर नेम है जॉन और एक रेफरेंस है दिस कीवर्ड का यूज किया हुआ है। नाउ ये मेक यूजर को कॉल करेंगे, जो भी रिटर्न होगा यूजर में ले लेंगे, राइट। अब यूजर डॉट यूजर डॉट रेफ डॉट नेम क्या आने वाला है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यूजर डॉट रेफ, यूजर क्या है, ये ऑब्जेक्ट जो रिटर्न हो रहा है, राइट। मेक यूजर इज अ फंक्शन, वी आर कॉलिंग दैट फंक्शन which is returning what, this object, which is returning this object. अब user dot reference, reference के पास गया। अब reference क्या है, this refers to the current object, तो ये user is a current object, तो ये user हो जाना चाहिए, right. then user dot name John, तो alert में John आना चाहिए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या John आएगा? the answer is no, John नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? because this refers to the current object but it doesn't store that current object, ठीक है। तो जब भी हम इसको ट्राई करेंगे the answer will be cannot read property of undefined reading name। क्यों? because user dot ref, यूजर एक ऑब्जेक्ट है, मानता हूं ये ऑब्जेक्ट जो रिटर्न हुआ है, रेफ एक दिस कीवर्ड है, बट दिस कीवर्ड डजंट रिटर्न द एंटायर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। इट बेसिकली रिटर्न्स, यहाँ पे दिस रिटर्न कर दिया तो दिस डॉट नेम आप समझ रहे हो विच इज यूजर डॉट रेफरेंस डॉट नेम, तो ये जॉन आना चाहिए, ऐसा नहीं है। बिकॉज वो सिर्फ पर्टिकुलर मोमेंट पे दिस रिफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट, स्टोर करके नहीं लगता, राइट। ये दिस रिटर्न किया है यहाँ से तो दिस डॉट नेम हो गया। अब दिस डॉट नेम क्या है, दिस रिफर्स टू करंट ऑब्जेक्ट बट दिस तो स्टोर्ड ही नहीं है एज यूजर, राइट। दैट्स व्हाई इट सेड कैनॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड, ठीक है। तो हमेशा हमको दिस को या तो रिटर्न करना पड़ेगा और या फिर हमको कॉलेबल ऑब्जेक्ट के पास में लिखना पड़ेगा। जैसे यूजर डॉट से हाई लिखा था हमने, उसमें दिस यूज किया तो चल जाएगा, लेकिन ऐसे आप नहीं यूज कर सकते, इट विल गिव यू एन एरर, इट विल गिव यू एन एरर। इसका सोल्यूशन क्या है, यू कैन क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड एज रेफरेंस एंड देन रिटर्न अ दिस, देन यू कैन रिटर्न अ दिस। रिटर्न करने से क्या होगा, रिटर्न करने से देखो यूजर डॉट रेफ, ठीक है, रिटर्न करेगा दिस, कॉलेबल ऑब्जेक्ट क्या है यूजर, तो रिटर्न किया ना दिस, तो मतलब पूरा का पूरा यूजर रिटर्न हुआ एंड यूजर डॉट नेम इज व्हाट, जॉन, सो आंसर विल बी जॉन। जब हम रिटर्न करते हैं दिस को
तो वो करंट ऑब्जेक्ट लेके रिटर्न हो जाता है और आपको वो प्रॉपर्टी, वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। बट अगर आप डायरेक्टली दिस लिख दोगे तो वो रिटर्न नहीं करता है। देखो ये चलेगा, जॉन चल रहा है, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट, कैलकुलेटर बनाना है आपको, कैलकुलेटर का कोड लिखना है, ठीक है। कैलकुलेटर डॉट रीड, कैलकुलेटर डॉट सम और मल्टीप्लाई, तीन फंक्शंस लिखने हैं, रीड, सम, मल्टीप्लाई, दिस कीवर्ड का यूज़ करके। सिंपल है। क्या करना है आपको, रीड में क्या करना है, प्रॉम्प्ट से वेरिएबल लेना है, उसको ए में स्टोर कर देना है। अब ए में डायरेक्टली नहीं करना है, दिस डॉट ए, करंट ऑब्जेक्ट कैलकुलेटर हमारा दिस हो जाएगा, राइट। दिस डॉट ए, दिस डॉट बी, दोनों पैरामीटर ले लिए। सम करना है तो दिस डॉट ए, जो भी वैल्यू इसमें आएगी वो आ जाएगी। दिस डॉट बी, दिस डॉट ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई में लिख दिया, कॉल कर दिया। दिस डॉट ए में क्या चला गया, जो भी पहली बार डालेंगे, दिस डॉट बी में क्या चला गया, जो दूसरी बार डालेंगे, और फिर हम सम कॉल करेंगे, मल्टीप्लाई कॉल करेंगे। तो दिस रिफर्स टू करंट ऑब्जेक्ट, करंट ऑब्जेक्ट इज कैलकुलेटर, एंड कैलकुलेटर मीन्स व्हाट, कि आपका जो भी वैल्यू ए और बी का यहाँ पे होगा वो आपको यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, राइट, एंड इट विल वर्क। सी, अगर मैं डालता हूँ 10, ओके, 2, सम क्या हो गया 12, मल्टीप्लाई क्या हो गया 10 इंटू 2 20। सो दिस रिफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट विच इज व्हाट, कैलकुलेटर। सो इसलिए दिस डॉट ए एंड दिस डॉट बी यहाँ पे आपको मिला, राइट, रिटर्न करते वक्त सम में मिला। क्यों, क्योंकि दिस रिफर्स टू करंट ऑब्जेक्ट इज व्हाट, कैलकुलेटर, बिकॉज कैलकुलेटर से हम लोग कॉल कर रहे हैं, इसलिए करंट ऑब्जेक्ट इज कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में ए और बी की वैल्यू यहाँ से स्टोर हुई और यहाँ पे भी आपको मिल गई। समझ में आ गया। अब ये जो लास्ट एग्जांपल है चेनिंग का, उसमें आप खुद से ट्राई करो, अप है, डाउन है और एक शो स्टेप फंक्शन है, ठीक है। अगर मैं ऐसे कॉल करूँगा तो चलेगा, लेकिन अगर मुझे लैडर करना है ऐसे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हिंट देता हूँ। हिंट क्या है, रिटर्न करना पड़ेगा दिस। यहाँ पे कहीं भी रिटर्न किया है क्या, दिस डॉट स्टेप, नहीं। यहाँ पे आपको कुछ तो भी रिटर्न करना पड़ेगा। अब क्या रिटर्न करना पड़ेगा, आप सोचो, और अगर आपको समझ में नहीं आता है कमेंट सेक्शन में लिखो कि क्या आपको समझ में नहीं आया। सोल्यूशन बिल्कुल मत देखना, पहले सोल्यूशन बिल्कुल मत देखना, ओके, ठीक है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।